के ऊपर आरोप लगाया है। हालांकि पहली बार नहीं है कि कपिल सिब्बल ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर आरोप लगाया हो। इसके पहले भी विपक्ष के तमाम नेताओं ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई को लेकर के हमेशा से आरोप लगाए हैं, क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भ्रष्टाचार नेताओं के खिलाफ सख्त कदम उठाती है, कार्रवाई करती है, जांच करती है, मामला कोर्ट तक ले जाती है। इसलिए विपक्ष बार बार इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के खिलाफ एक एजेंडा चलाती है और यह दर्शाने की कोशिश करती है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो बीजेपी के दबाव में काम कर रही है। लेकिन कपिल सिब्बल के इस आरोप को पूरी तरीके से खारिज करने का काम मैं करूंगा दोस्तों। सारे सबूत दिखाऊंगा मैं कि विपक्ष किस तरीके से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को टारगेट करती है अपने निजी स्वार्थ के लिए। अगर गलती पकड़ा जाए तो सीधा एजेंसी के ऊपर ही सवाल खड़े कर दो। लेकिन इसका पर्दाफाश हो चुका है। कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक आरोप लगा दिया कि भाजपा ईडी के दबाव में काम करती है, भाजपा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का गलत प्रयोग कर रही है। लेकिन जब मीडिया ने इनसे सवाल पूछा कि कपिल सिब्बल जी आप ये बताइए कि आप जो आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है, इसके सोर्स, इसके सबूत है आपके पास? तो कपिल सिब्बल ने सबूत पेश नहीं किया। कपिल सिब्बल ने यह आरोप लगाया कि जब भी जहां भी चुनाव होता है वहां पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक्टिव हो जाती है, मतलब कि विपक्ष को टारगेट कर लेती है बीजेपी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के मदद से। चुनाव में विपक्षी नेता पे निशाना साधा जाता है, यह भी कहा कपिल सिब्बल ने। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर के बंगाल सरकार पर दबाव डाला जा रहा है, यह कपिल सिब्बल ने आरोप लगा दिया। और यह भी कहा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आईपीएसी दफ्तर पे छापा मारा, जो कि टीएमसी की चुनावी रणनीति तैयार करती है। अब सब ने देखा दोस्तों कि पश्चिम बंगाल के अंदर किस तरीके से कार्रवाई हुई। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने किस तरीके से भ्रष्टाचार का, हवाला का पूरा एजेंडा देश और दुनिया के सामने ला करके रख दिया। पूरी दुनिया ने यह भी देखा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी फाइल, डिवाइस, सारे सबूतों को किस तरीके से छीन करके ले जा रही थी। ये शायद कपिल सिब्बल को नहीं दिखा होगा। लेकिन जो आज ये कपिल सिब्बल आरोप लगा रहे हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट विपक्षी नेताओं को ही टारगेट करती है, राजनीति चाल है, ये जो आरोप लगा रहे हैं कपिल सिब्बल, ये पूरी तरीके से गलत है। छापे के समय पे सवाल खड़े किए गए हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल के अंदर 2026 विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी वक्त क्यों इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट छापा मारती है आईपीएसी दफ्तर के ऊपर। ये पहला सवाल कपिल सिब्बल का। सुनते जाइए आगे। यहां पे कपिल सिब्बल ये भी कहते हैं कि ये पूरी तरीके से राजनीति चाल है, ये टीएमसी पार्टी को पूरी तरीके से टारगेट किया जा रहा है, पहले भी ऐसा हो चुका है। ये भी बात कही कपिल सिब्बल ने। राज्य चुनाव में भी छापे पड़े हैं, ये भी बात सही है, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये बार बार माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कपिल सिब्बल और बार बार इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कपिल सिब्बल कि चुनावी चाल है ये पूरी तरीके से और ये बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। लेकिन यहां पर मामला देखिए, मुंबई में अभी कौन सा चुनाव आने वाला है दोस्तों? कोई चुनाव नहीं आने वाला है। और ये मुंबई में एक व्यापारी है, फर्जी व्यापार योजना बनाता है, जिसके ऊपर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बड़ी कार्रवाई करी। 137 करोड़ रुपए का गबन हुआ, ईडी ने जांच शुरू कर दी, 35 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली। केस अभी भी जारी है। अब मुझे बताइए कि जो ये कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है बीजेपी के दबाव में काम करती है, विपक्षी नेताओं के ऊपर कार्रवाई करती है, इनका राजनीति चाल होता है, तो अब आप मुझे बताएं कि मुंबई में कौन सा चुनाव होने वाला है। आप ये मुझे बताएं कि ये जो मुंबई में फर्जी कारोबारी योजना जो चला रहा है, जिसके 35 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर ली गई है, 137 करोड़ रुपए का गबन हुआ है, ये व्यापारी कौन से चुनाव में खड़ा होने वाला है या फिर कौन सी पार्टी से जुड़ा हुआ है? ये तो एक व्यापारी है। तो ये कहना कि विपक्ष के नेता को ही टारगेट करती है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये सरासर गलत है। दूसरा, केरल में कौन सा विधानसभा चुनाव होने वाला है? नहीं होने वाला है। लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कारोबारी ने काजू इंपोर्ट में धोखा किया
और ईडी ने उसे गिरफ्तार कर लिया। घोटाले की रकम 24 करोड़ रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है। मामला कोल्लम केरल से जुड़ा हुआ है, जांच अभी भी जारी है। मैं क्यों ये एग्जांपल दे रहा हूं दोस्तों, जो बार बार कपिल सिब्बल ये माहौल बनाते हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो विपक्ष के नेता को ही टारगेट करते हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बीजेपी के दबाव में ही काम करती है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का राजनीति चाल है बीजेपी के दबाव में, ये जो इनका एजेंडा है, ये जो लॉजिक है, वो पूरी तरीके से फेल हो जाता है। और यही नहीं, एक बड़ा मामला ये भी है सामने, जरा देखिए कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक बड़े व्यापारी की संपत्ति को जब्त किया और वो व्यापारी की संपत्ति की जांच भी हो रही है और उस व्यापारी का नाम है अनिल अंबानी ग्रुप। अब आप मुझे बताइए कि अनिल अंबानी कौन सी पार्टी से जुड़े हुए हैं, कौन विपक्षी नेता से जुड़े हुए हैं। 3084 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया इनका। मुंबई दिल्ली में बंगले को जब्त कर लिए गए, ऑफिस प्लॉट भी इसमें शामिल हैं। अब सबसे बड़े सवाल कपिल सिब्बल पे ये उठते हैं कि आप बार बार इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के खिलाफ जो ये जहर उगलते हैं, जो ये एजेंडा सेट करते हैं, पूरे देश में ये बताने की कोशिश करते हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बीजेपी के दबाव में काम कर रही है। तो इतने सारे मैंने आपको एग्जाम्पल बताए, कहीं भी कोई भी विधानसभा चुनाव नहीं होने वाले हैं, कोई भी व्यापारी किसी भी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बीजेपी के दबाव में काम कर रही है? आप कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी विपक्ष के नेता को ही टारगेट करती है? यह सरासर गलत हो जाता है। और अगर कपिल सिब्बल को ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाला है, इसीलिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इतनी एक्टिव है, इसलिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो आईपीएसी दफ्तर पे छापे मारती है, तो फिर क्यों नहीं खुद केस लड़ लेते हैं कपिल सिब्बल? क्यों नहीं ये कहते हैं कि मैं ममता सरकार के समर्थन में खड़ा हूं और मैं केस लड़ूंगा? क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठे आरोप लगा रहे हैं? आप बिना सबूत के आरोप लगा रहे हैं कि ये बीजेपी के दबाव में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कार्रवाई करी है। आप ये आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जब आरोप लगा रहे हैं तो फिर आपको सबूत भी देने पड़ेंगे। आपको ईडी के ऊपर भरोसा नहीं है तो आप इस केस को ले लीजिए। और चुनावी समय पर शक जताना ये दर्शाता है कि आप जनता के बीच में भ्रम पैदा करना चाहते हैं।